नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। बात करेंगे आज WD गेन की, साइकिल थ्योरी की, और साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूव्स हो सकते हैं। और उसके बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, रिलायंस, मारुति और कुछ स्टॉक्स की कि उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, बुलिश बेरिश, और उस हिसाब से क्या स्ट्रक्चर हम लगा सकते हैं। ये पूरी चीजें देखेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। और आज जो हमको एक नया हाई भी मिला, ठीक है ना। तो साइकिल थ्योरी के हिसाब से ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टाइम जोन था 600 से 800 के बीच में, ठीक है ना। तो जब भी इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिल जाती है, मार्केट बुलिश रहता है, ठीक है। दोनों इंडेक्स देखने पड़ते हैं कि दोनों इंडेक्स इसके ऊपर क्लोज करने चाहिए, और दोनों इंडेक्स ने 10-14 तारीख को इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, ठीक है ना। दोनों इंडेक्स ने क्लोजिंग दी थी। तो इसका हमारा सेटअप क्या बनता है, फिर हमको बुलिश ट्रेड में जाना चाहिए उसके बाद। और ये हमको निफ्टी, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट होता है 400 से 500 पॉइंट का निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 1000-1500 से 2000, उसको कैसे प्ले करना है ये सब आप हेज बना के जाओ उसको। और निफ्टी ने आज हमारे 400 पॉइंट कंप्लीट किए, 22,200 आज ही पहुंच गया, पास में पहुंच गया, और 800 से 200, तो 400 पॉइंट इसके निफ्टी के हमारे आ चुके, और बैंक निफ्टी के 1000 पॉइंट आ चुके। तो कहने का मतलब ये अभी ये 22,274 इसका नेक्स्ट लेवल है। यहाँ जाने के बाद फिर देखेंगे फर्दर ये कौन से लेवल के पास जाना चाहिए, है ना। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, फिर हम इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे 800 के आसपास। देख लेते हैं 1 मिनट कहाँ जा सकता है इसके बाद। यह 600 पॉइंट, तो हाँ, नेक्स्ट मूव इसका अगर होगा तो वो 800 से 900 की रेंज होगी इसकी, ठीक है ना। वो बाद में लगाएंगे लेवल, फाइंड आउट कर लेंगे, एक्यूरेट लेवल निकाल लेंगे। लेकिन फिलहाल तो इसको पहले हमारा ये लेवल अचीव करना चाहिए, इसको 274 का, ठीक है ना। देखते हैं क्या ये रिट्रेस लेगा या डायरेक्ट ही जाएगा, क्योंकि 4-5 दिन हो गए इसको वन साइड पे आते हुए, और नॉर्मली थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आना चाहिए हल्का फुल्का यहाँ से, ठीक है ना। वहां से आएगा तो पुल बैक पे फिर बाइंग बनेगी, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ के ट्रेड थे वो यहाँ से हम एग्जिट हो चुके ऑल टाइम हाई के आसपास। अब अगर रिट्रेसमेंट मिलती है तो फिर एंट्री मिलेगी और ऊपर जाने के लिए। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर वीक हुआ, ठीक है ना। अगर इसको निफ्टी के सिनेरियो के हिसाब से चलना था तो निफ्टी देखो क्लियर डायरेक्शन में ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोजिंग मिल रही है। और बैंक निफ्टी में क्या ऐसा हो रहा है देख लेते हैं। हो तो सेम रहा है, लेकिन ये आज इस प्रीवियस यानी कि कल के डे को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। जबकि निफ्टी यहाँ से क्लियर क्रॉस कर गया, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। और अगर साथ में चलते ही है तो बैंक निफ्टी भी ऑलरेडी यहाँ पे 1500, यहाँ पे क्लोजिंग आनी चाहिए थी बैंक निफ्टी की, कम से कम 850 के आसपास आनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं आ पाई। देखते हैं क्या रिट्रेसमेंट लेगा। वैसे भी एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, लेकिन हम ट्रेंड लाइन वगैरह देखते नहीं है, तो लगा रखिए आपके। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो तेज भागता थोड़ा सा, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये हो गया। अभी भी ऊपर जाने के लिए रेडी है वैसे, और इसको यहाँ जाना चाहिए 47,173, ठीक है ना। क्योंकि हमारे गेन लेवल के ऊपर ही क्लोज है अभी तक, तो 2 दिन हो गए 46,300 के ऊपर ही क्लोजिंग मिल रही है, तो ये यहाँ पहुंचेगा।
अब हम बात करेंगे स्मार्ट मनी की। स्मार्ट मनी के हिसाब से देखते हैं क्या हो रहा है। स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बना ये चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। और जैसा कि यहीं से बात चल रही थी कि जब ये यहाँ से रिवर्स हुआ, हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया, तो पूरी उम्मीद थी कि ये जाके बॉस करेगा, जो कि इसने आज कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये मैं हटा रहा हूँ। और आज निफ्टी ने अगेन एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और उसके बाद इसने आज ही इंड्यूसमेंट भी ले लिया है, ठीक है ना। आफ्टर इंड्यूसमेंट हमारा काम क्या होता है, हम नीचे से पीओआई को फाइंड करें अपने, मतलब नीचे के ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करें और वहां से बुलिश ट्रेड लें। तो हमको जब भी ये नीचे मिलेगा यहाँ के आसपास, ये इसका जो है लो पॉइंट ये है, ठीक है ना। ये मैं पीछे कर रहा हूँ, 681। तो हमको इसको कहाँ से सेल करना है देख लेते हैं। इसको बाय करना है, इसको हम बाय करेंगे, एक्सट्रीम से बाय करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल ये लगा रहा हूँ, अभी तो इसमें एसएल बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन जब ये पहुंचेगा तब इस पे देखेंगे, क्योंकि एंडोसमेंट हो चुका है। एंडोसमेंट के बाद ये अपना पीओआई पे आएगा। अब देखते हैं क्या ये यहाँ से वापस जाता है। 22,071 मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। 22,071, 70 पकड़ लेते हैं। 22,070 से भी ऊपर जा सकता है। और आपका ये 21,917 और जी आपका मोटा मोटा 21,685 और एक्सट्रीम। तो हम कोशिश करेंगे एक्सट्रीम से ही बाय करने की, ठीक है ना। किसी रीजन से हमको यहाँ मिलता है और यहाँ पर ये हमारा गेन लेवल का सपोर्ट भी है, ठीक है। यहाँ भी मिलता है तो भी हम इसको बाय करेंगे। 21,800 पे तो बाय कर लेंगे और यहाँ भी बाय कर लेंगे, यहाँ भी बाय कर लेंगे। तो जितना डिप में मिले, क्योंकि ये मार्केट बाय ऑन डिप्स वाला है, तो जितना रिट्रेस मिले उतना फायदा रहेगा। और सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी ने भी इंड्यूस किया और ये इसको भी हम एक्सट्रीम से बाय करने की कोशिश करेंगे। नीचे में यहाँ कहीं मिलता है, ठीक है ना। ये लेवल है हमारा 45,350 और गेन लेवल के रेसिस्टेंस लेवल से भी हम बाय 45,750 के आसपास से भी ले सकते हैं इसको। और हम इसको यहाँ से भी ले सकते हैं 46,420-30 के आसपास। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हैं। यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। जितना डीप में मिले उतना फायदा। फिर निफ्टी अभी ये चल रहा है और यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था। फिर निफ्टी बेरिश है और इसको अगर हमको यहाँ मिलेगा तो हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे 20,750-60 की रेंज में। जब पहुंचेगा जब देखते हैं। 20,750 अभी 200 पॉइंट डाउन है, अभी 200 पॉइंट का फर्क है, ठीक है ना। ये मैं हटा रहा हूँ, ये पता नहीं क्या काउंटर ट्रेड लगवा। मेन ट्रेड हमारा ये है, ठीक है ना, बेरिश वाला। और रिलायंस को देखते हैं। रिलायंस के ट्रेड एक्टिव हैं, 2 ट्रेड शायद, और इसको यहाँ जाना चाहिए रिलायंस को 2970 के आसपास। अब ये नीचे खड़ा है और ये लेवल यहाँ से बाइंग इसकी, यहाँ से भी एक एंट्री दे रहा है ये हमको, तो यहाँ से भी बाय कर सकते हैं इसको लॉन्ग।
ठीक है ना। यहाँ से भी इसको बाय कर मैं लगा ही देता हूँ, अभी यहाँ पे लगाता हूँ, कल के में पता चल जाएगा एंट्री हुई या नहीं हुई। स्टॉप लॉस भी रखेंगे इसमें, सेकंड एंट्री है ये, ठीक है। देखते हैं कल इस पे एंट्री दे रहा है या इसके नीचे ही जा रहा है। वैसे एंट्री पे खड़ा है मारुति। मारुति मारुति का इंडोर्समेंट होना चाहिए सबसे पहले, इसको यहाँ आना चाहिए, उसके बाद इसमें कुछ बनेगा 11,200 300 के आस 200 300 के आसपास, ठीक है ना। इसका इंडोर्समेंट लेवल है, इंड्यूस कर लेगा तो हम फिर इसको नीचे यहाँ पे बाय करेंगे। अभी तो ये इंडोर्समेंट के आसपास आना चाहिए इसको। एशियन पेंट का इंडोर्समेंट हो चुका है और इंडोर्समेंट के बाद हम इसको एक्सट्रीम पीवाई पे लेने की कोशिश करेंगे। और इसका एक्सट्रीम पीवाई हमें कहाँ दिख रहा है, एक मिनट, ये बॉक्स कहाँ से आ गया, इसे हटाते हैं। इसको हम यहाँ कोई हमको यही है इसका। तो अगर हमको 2950 के आसपास एशियन पेंट मिलता है तो हम इसको यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि इसका इंडोर्समेंट हो रहा है, तो इंडोर्समेंट हो चुका है, इंडोर्समेंट के बाद ये पीवाई पे आना चाहिए इसको, जो कि स्मार्ट मनी में ये एक स्ट्रक्चर की वो है कि जब भी इंडोर्समेंट होता है तो फिर वो अपने पीवाई को फाइंड करता है मार्केट और वहां जाने की कोशिश करता है, वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ये अपने जो इसका मोटिव है, मतलब जो इस मोटिव से चला है, अगर बुलिश है तो बुलिश की तरफ चलेगा, बैरिश है तो बैरिश की तरफ चलेगा। ये बुलिश स्ट्रक्चर इसने क्रिएट किया था, तो अब ये यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेगा, यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगा और फिर ऊपर इसको बॉस करेगा और नया अपना ऊपर जाएगा। तो लोगों को पेशेंटली वाच करना चाहिए कि कैसे स्ट्रक्चर पे आता है और अपने लिक्विडिटी वगैरह जो भी इसको लेनी है कैसे लेके और ऊपर निकलता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं जाता, उसको लिक्विडिटी चाहिए होती है जो कि इनके लिए फ्यूल का काम करती है। बिना फ्यूल के ये ऊपर नहीं जा पाएगा। डीएलएफ को देखते हैं। डीएलएफ का इंडोर्समेंट हुआ और ये 1 2 3 इसके पीओआई लगे हुए हैं। तो अभी तो फर्स्ट पीओआई से इसने पुल बैक लिया है, तो आज शायद इसमें कुछ हमने टेलीग्राम में भी कुछ अपडेट किया था ये स्ट्रक्चर वगैरह की, आप यहाँ से देख सकते हो पेपर ट्रेड के लिए। ये पुल बैक देगा और स्टॉप लॉस जितना हो उतना ही टारगेट हमें लेना चाहिए। हमारा इसका 4.95 का स्टॉप लॉस था और इसमें 4.95 का टारगेट जरूर दिया होगा, ठीक है ना, चेक कर लेना। और ये इसकी एंट्री हमारी थी 847 के आसपास और 47 के से, और ये गया हमारा 855, तो ज़्यादा ही चला गया, 3 और 5 8 पॉइंट दिए, है ना। तो अगर कोई टेलीग्राम में कोई अपडेट आता है तो उसको देखें, पेपर ट्रेड में देखें कि कैसे वो चलता है, ठीक है ना। अब इसने ये दिया है, लेकिन हालांकि ये दोबारा एंट्री देने के लिए रेडी है, बस इसका यही ध्यान रखना है कि अब अगर ये इस लो के नीचे निकल गया तो हमें इसमें से निकल जाना है, फिर ये सेकंड पीओआई पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अभी ये बिल्कुल दोबारा एंट्री के लिए रेडी है, आप इस चीज को समझो, ठीक है ना। और इसकी ये लास्ट होप है ये, यानी कि लास्ट होप ये 843 रुपये 80 पैसे। यहाँ पे भी कुछ इसका पेंडिंग है हिसाब किताब, कुछ पैसे इसने उधार यहाँ दे रखे हैं, अगर क्या पता इससे भी ले ले तो यहीं से ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकता है डीएलएफ। अगर इससे पैसे ले लिए तो फिर वो अपने नेक्स्ट यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब अगर ये इसके नीचे निकल रहा है तो ये हमारी जो री एंट्री है वो वैलिड हो जाएगी और पहले एंट्री का मैं समझता हूँ लोगों ने पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, ठीक है ना। इसका एक तरीका ये भी है कि अगर आप किसी ट्रेड में एंट्री आपने की है, मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ डीएलएफ का, ठीक है ना। अगर हमारी एक एंट्री यहाँ पर सेट हुई, ठीक है ना, एंट्री जब सेट हो गई
और ये ऊपर जा रहा है, तो अब आपको ये देखना है, क्योंकि आपको इसमें से निकलना कब है, निकलना कब है अगर ये ऊपर जा रहा है और जो इसने प्रीवियस अपना, मैं इसको इधर कर रहा हूँ एक सेकंड, ठीक है, हमने यहाँ एंट्री ले ली, हमें टारगेट नहीं पता कितना है, लेकिन हमको इसमें से निकलना कब है, जब भी अपना लास्ट पुल बैक क्रॉस करे नीचे की तरफ तो हमको निकल जाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट पुल बैक है, ये वाला, ये तो समझ लो, अगर ये जो इसने यहाँ से बाइंग, इस चीज को एक चीज समझना चाहिए कि इसने यहाँ से प्रेशर लगाया बाइंग का, ठीक है ना, ये प्रेशर इसने क्रिएट किया, लेकिन वापस अगेन इस प्रेशर को अगर ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो वो हमारा एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। होपफुली समझे होंगे कुछ जो मैं समझाना चाह रहा था कि, और अगर ऊपर ही ऊपर जा रहा है, जाने दो, जहां भी पुल बैक ले रहा है, देखो मैं एरो से समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद उससे ज्यादा समझ अच्छा है। ये हमारी एंट्री है, ठीक है ना, एंट्री है, ऊपर जा रहा है, ठीक, ये पुल बैक लिया है, इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, वापस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, जब तक इसके ऊपर है कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो, ऊपर जा रहा है कोई इशू नहीं, जब तक इसके ऊपर है कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे जब भी निकलेगा तो ये हमारा, समझ लो, इसको, इसका लेवल अगर ब्रेक हो गया है ना, लेवल ब्रेक होते ही ये हमारी एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि उसने जो प्रीवियस पुल बैक लिया था उसको भी अगर ये ब्रीच कर रहा है या स्वीप कर रहा है या उसके इक्वल आ रहा है, तो वहां के बायर्स में दम खत्म हो गया है, अब ये नीचे जाने की कोशिश करें। तो अगर हमारी एंट्री ये है तो हमारा एग्जिट ये होना चाहिए। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, 3 मिनट पे भी देख लो, 1 मिनट पे भी देख के इसकी एग्जिट पॉइंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अडानी में अब इसमें क्या है, इसमें अब हमको वैसे तो री एंट्री पे खड़ा ही है, और ज्यादा इस 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, देख लो अगर ले सकते हो तो, है ना, और अगर इसके नीचे निकलेगा तो स्टॉप लॉस चला ही जाएगा, ओबियसली बात है, ठीक है, और नहीं तो ये यहाँ पर पूरे तो नहीं देगा टारगेट, हाँ यहाँ तक आ जाएगा 866.80, इसको यहाँ तक के बुकिंग के लिए रखो अगर रखना है तो, और अगर ये इसके ऊपर चलता है, ठीक है ना, और अगर इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, ठीक है ना, फिर ये अपना अगेन बॉस कर देगा और ये बुलिश स्ट्रक्चर इसका, हाँ, कंटिन्यूशन में आएगा, क्योंकि इसने चौक करके आया, डीएलएफ बुलिश है, और ये जब एक बुलिश होता है तो ये अपने डिसीजन, हम इसको डिसीजनल पीओआई बोलते हैं, यहाँ से इसके अंदर ये पावर होती है कि यहीं से ये दोबारा ऊपर जाके बॉस करे, ना कि नीचे अपने पीओआई पे आए। अडानी एक नया स्टॉक ऐड किया अडानी, और देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। इस ये बुलिश है, और हाँ ये बुलिश है, और इसका इंडोसमेंट अभी ये पेंडिंग है, तो सबसे पहले इंडोसमेंट ले 3205 का, फिर हम इसको यहां से कहीं से बाय करेंगे, यहां से 3131 इसका बाइंग बनेगा एक्चुअल में, जो कि अच्छा होना चाहिए अगर ये यहाँ पे आया। टारगेट तो छोटे ही है इसके, देखते हैं कितने, हाँ 150-200 पॉइंट के, जब नीचे आएगा तो और इसका स्टॉप लॉस छोटा करेंगे, और ये अगर ये बुलिश है तो ये इंडोसमेंट के बाद भी ऊपर जा सकता है। एयू बैंक, एयू बैंक अपने एक्सट्रीम पीओआई पे खड़ा है, और यहाँ से इसको हम सेल करेंगे 600 के आसपास, और स्टॉप लॉस उसका होना चाहिए 602 रुपये 75 पैसे, 2 रुपये 80 पैसे का छोटा सा माइनर सा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस हमको कैसे लेना है, ठीक है ना। आज हमने एक शायद ये भी ट्रेड उसमें कुछ दिया था, पेपर ट्रेड टेलीग्राम में डाले थे आज 2-3 ट्रेड, तो उसके अंदर आप लोगों को समझ लेना है कि इसका स्टॉप लॉस हमको कैसे लेना है, स्टॉप जब, क्योंकि ये एक्सट्रीम पीओआई पे खड़ा है, ठीक है ना। एक्सट्रीम पीओआई मतलब ये अपने चौक के लेवल पे खड़ा है, ऊपर खड़ा है, तो कभी भी स्टॉप लॉस जाते ही नहीं लेना। कई एक दो लोगों के मेरे पास फोन आया, सर इसका तो स्टॉप लॉस लग गया, मैंने कहा नहीं, ये होल्डिंग पोजीशन, होल्डिंग में जाना चाहिए इसको,
क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी है 15 मिनट पे, ठीक है ना। अगर 15 मिनट पे क्लोजिंग दे देता तो हम इसमें से निकल जाते हैं, लेकिन ये अभी तक इसकी क्लोजिंग आई नहीं है ऊपर, और ये अभी भी अपने री एंट्री पॉइंट पे खड़ा है। इसके दो री एंट्री पॉइंट अगेन मैंने लगाया इसके अंदर। एक तो हमारा 601 रुपये, 601 रुपये 25 पैसे, और दूसरी इसकी मतलब ये है 602 रुपये 30 पैसे। और इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया तो हमारा ये ट्रेड भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये बॉस कर देगा, फिर चौक कर देगा, ठीक है। तो अभी ये एंट्री वैलिड है, अभी ये चालू है, ट्रेड रनिंग में है मतलब। कोटक, कोटक में इंडूसमेंट हुआ, और इसके बाद देखें कहाँ जाएगा ये। हाँ, कोटक बेरिश है, और ये हमारा मेन ट्रेड बनेगा। यहाँ से 1837 के आसपास सेल करेंगे, और ये काउंटर ट्रेड हमने लगाया हुआ कि अगर हमको यहाँ मिलता है तो हम यहाँ तक के लिए एक बुलिश ट्रेड हम देख रहे हैं, जिसका स्टॉप लॉस छोटा सा है। ये रिस्की ट्रेड है ये वाला, और ये हमारा मेन ट्रेड है, ठीक है। यहाँ से सेल करेंगे इसको। ये रिस्की है, यहाँ मिलता है तो बाय करके देखते हैं, यहाँ ले जाते हैं, स्टॉप लॉस लेगा तो 9 रुपये 60 पैसे का ले लेगा। इन्फोसिस, इन्फोसिस का शायद ये ट्रेड चालू हुआ है नहीं हुआ, देख लेंगे कब लगा था। मेरे हिसाब से ये कौन सी तारीख है, 15, शायद ये बाद में ना लगा हो, तो देख लेना। अभी तो इन्फोसिस यहाँ से चला है, तो यानी कि इन्फोसिस का हमारा ये मेन ट्रेड स्टार्ट है, ठीक है ना। ये वाला हमारा ट्रेड रनिंग में है शायद, तो इसको यहाँ पे जाके क्लोज करना चाहिए 1733 पे। तो अभी है 33 पॉइंट, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाए, उसको क्लोज करे, क्योंकि ये सेटअप बना है। ये सेटअप बना है क्यों? क्योंकि यहाँ इसका ये बॉस हुआ था, बॉस के बाद इसने ये इंडूसमेंट लिया, इंडूसमेंट के बाद अपने एक्सट्रीम पीओआई पे आया। तो जैसा सिनेरियो अभी डीएलएफ में शायद या किस में था, ये देख लेते हैं एक मिनट। नहीं, इसमें नहीं है, शायद एयू में बना हुआ है। हाँ, सेम सिनेरियो, इसका रिवर्सल हम कहाँ देख रहे थे, कोटक में नहीं, हाँ, इन्फोसिस में। तो जब भी एक्सट्रीम पे आता है ना, तो थोड़े से फ्लक्चुएट रहता है, फ्लक्चुएशन रहती है उसके अंदर। तो हालांकि एक्सट्रीम पे या तो इसके नीचे क्लोज करे तो हम छोड़ दें, जब क्लोज नहीं कर रहा, स्वीप मिल रहा है। देखो मैं इसको दिखाता हूँ आपको बड़ा करके, आप इस चीज को देख के समझोगे कि कब ट्रेड से निकलना और कब नहीं निकलना। ये जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, इस चीज को ध्यान से देखना आप। ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है ना। ये एक्सट्रीम पॉइंट पे खड़ा है, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए तो मैं हट जाऊंगा इस ट्रेड से, ठीक है। लेकिन ये क्लोज नहीं किया इसने, देखो ये स्वीप किया। इस चीज को देखो ध्यान से, बस और कुछ नहीं करना। सर्किल बना के दिखाता हूँ। ये जो मिला है, ये जो सर्किल मिला है, ये स्वीप मिला है, ठीक है ना। सेम सिनेरियो, स्वीप मिला है, तो ये देखो कहाँ चला गया ऊपर, ठीक है ना। ऐसे ही ये शायद एयू या किस में बना था, एयू में बना था शायद। ये देखो सेम चीज एयू में बनी है, ठीक है। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, और समझोगे तो थोड़ा। ये देखो सेम सिनेरियो उसमें बना है, तो ये थोड़ा सा अभी ये री एंट्री पे आया है, यानी कि री एंट्री मतलब ये इसको अगेन टेस्ट कर रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मेरे को ये री एंट्री 2 और दिख रही है, तो बस इसका यही है, इसके ऊपर जाके क्लोज ना करे। क्लोज कर देगा तो ये हमारा चौक हो जाएगा, फिर हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे। जो भी 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस है उसको दे देंगे, 2 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस है, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन यहाँ से पॉइंट देने के लिए पूरा ये रेडी है। अगर ये इसके नीचे से ऐसे आया तो पूरा हमको यहाँ तक पॉइंट यहाँ तक दे सकता है हमको, है ना, 20 या 15। हम तो इसको वैसे 90 है ना, हाँ,
कितना दे सकते हैं एक्चुअल में, देखते हैं कि कुछ चौक कर नहीं रहा यहाँ से। तो ये इसका मेन ट्रेड ही बन रहा है, ये मेन ट्रेड पे खड़ा है, इसको नीचे यहाँ पे देना ही पड़ेगा क्लोज। अगर यहाँ से नीचे चला ना तो इसको नीचे आ ही जाएगा, ये मेन ट्रेड है वो। कोई सा छूटा तो नहीं। इन्फोसिस को देखते हैं, इन्फोसिस का हो गया क्या? हाँ, इन्फोसिस चल रहा है और इसको क्लोजिंग ऊपर देनी चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम से चला है तो एक्सट्रीम पे जाएगा 1732-33 के आसपास, ठीक है ना। विप्रो, विप्रो का इंडूसमेंट पेंडिंग है अभी, तब तक इंडूसमेंट नहीं होगा तब तक हम इसमें कुछ करेंगे नहीं। ये का इंडूसमेंट ये है, ये 531 के आसपास है। टीसीएस, टीसीएस क्या कर रहा है देखते हैं। इंडूसमेंट हुआ है और इसको यहां से लेंगे 3974 के आसपास है ना, एक्सट्रीम पे मिलेगा तो अच्छा रिस्क, छोटा रिस्क और अच्छा रिवार्ड हमको देगा। टाइटन, टाइटन में हाँ, टाइटन का इंडूसमेंट अभी नहीं हुआ, इंडूसमेंट होगा तो इसको एक्सट्रीम पीवाई से लेने की कोशिश करेंगे। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का भी इंडूसमेंट और चौक एक ही लेवल पे है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, तब इसको हम यहाँ से बाय करेंगे। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल में हमारा ये चल रहा है, रनिंग है ये भी, ठीक है ना, तो इसको नीचे आना चाहिए यहाँ पर। ये स्टॉक की जो मूवमेंट होती है वो ऐसे ही होती है, ठीक है ना, डायरेक्टली यहाँ से गिरते गिरते नहीं आएगा, गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, ये री एंट्री पॉइंट है सारे, ये गिरेगा। अब इसके अंदर एक चीज देखने वाली है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, अगर ये इस हाई से ऊपर निकल गया ना, फिर ये और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये इसने 2 बार, ये देखो, हालांकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, फर्स्ट बार इस पुल बैक को इसने क्रॉस किया यहां से, ठीक है ना, और सेकंड बार इसने इस हाई को भी क्रॉस कर लिया अपने। चलो मेजर हाई ले लेते हैं ये वाला, ठीक है ना, और इसको भी इसने कर दिया। तो अगर इंटरनल में प्ले करना है तो ये, तो जैसे ये इस हाई को क्रॉस करे तो एक इसमें बुलिश एंट्री यहां बन सकती है, ठीक है ना। ये इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे प्ले, मेन ट्रेड तो हमारा चल ही रहा है वो बेरिस वाला, लेकिन अगर हमको ये यहाँ मिलता है तो हमारा ये एक बिल्कुल छोटा सा, बहुत ही, ये इंटरनल में बनती हैं, ठीक है ना। इंटरनल में हम ऐसे बहुत सारे ट्रेड ले सकते हैं, जैसे ये यहाँ से क्यों गिरा, क्योंकि हमारा यहाँ से ये बना हुआ था सेटअप गिरने का, ठीक है ना। फिर इसका हमारा एक ये इसका हाई कितना है, इस कैंडल का, इस कैंडल का हाई है हमारा 1116, और इस कैंडल का लो देखो आप कितना है, 1116.20, हालांकि 20 पैसे से छोड़ दिया है और ये 1116 पे आता तो ये भी एक बाई एंट्री हमारी वैलिड है। हालांकि ऑर्डर फ्लो से गया है एंट्री, तो इसकी यहीं से ये एंट्री पॉइंट है पूरा, ये पूरा एंट्री पॉइंट है। उसके बाद हम इसको रिफाइन करते हैं इसमें कि हमको इसे यहां से लेना चाहिए, ठीक है ना। तो एक पूरे ऑर्डर फ्लो से, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक हम फाइंड आउट करते हैं कि कहां से हमको लेना चाहिए। हालांकि एंट्री इसकी यहां से वैलिड है ये वाली, ठीक है ना, ये गया, फिर यहां से गया तो ऊपर में कहां की बन रही है हमारी, ऊपर में हमारी ये बन रही है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है। तो अब
हमारे पास दो ऑर्डर फ्लो आ गए, नीचे का और ऊपर का। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करो, मेन ट्रेड तो हमारा चल ही रहा है। इंटरनल में कैसे, क्योंकि इंटरनल में कई कई दिन लगा देता है, तो उसके बीच के अंदर हम कैसे ट्रेड फाइंड आउट करें, वो भी हम निकाल सकते हैं और इंट्राडे के लिए प्ले कर सकते हैं। अब जैसे ये तो हो गया, इसको अब अगर रिसेंट में हम देखें, इसको रिसेंट में कैसे मार्क कर सकते हैं हम इसको। रिसेंट में नीचे का और ऊपर का हम ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो नीचे में जो मेरे को दिख रहा है, ऊपर में ये है इसका, और नीचे में फिलहाल अगर नियर में पास में ढूंढे तो पास में तो काफी पास हो जाएगा। यहां रख सकते हैं। तो ये मान के चलो अभी ये इसी रेंज, जब तक ये या तो इसको क्रॉस करे या इसको, तो इसी रेंज में फंसा रहेगा थोड़ा सा ये, ठीक है ना। तो इससे निकलते हमको पता चल जाएगा कि अब ये क्या करने वाला है। तो इंटरनल मूव से आराम से पकड़ सकते हैं, ऐसी कोई इश्यू वाली बात नहीं इसके अंदर, स्मार्ट मनी के अंदर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाता है। नवीन फ्लोरिन इंडूसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पीआई पे जाएगा तो सेल करेंगे क्योंकि ये बैरिश है, ठीक है ना। एक्सट्रीम पे जाएगा तो सेल करेंगे इसको। स्टेट बैंक ने इंडूसमेंट ले लिया है और अब ये हमारा सेटअप यहाँ पे रेडी है बाय के लिए 711। इससे पहले कोई बीच में अगर यहाँ कहीं मिलता है 733, तो यहाँ भी रुक सकता है, लेकिन एक्सट्रीम पे लेंगे HDFC बैंक को। HDFC का इंडोसमेंट हुआ है, बैरिश है, इसको यहाँ से सेल करेंगे 1473-74 के आसपास। ICICI बैंक, ICICI में इसका इंडूसमेंट हुआ, यहाँ से बाय करना था लेकिन हमको इसने नहीं दिया और ऊपर से चला गया। इस ऑर्डर फ्लो से गया, कोई बात नहीं, ऑर्डर फ्लो से जाना इसका काम है ये। लेकिन हम इसको भी यहाँ से लेंगे तो ही हम यहीं से लेंगे इसको, ऑर्डर फ्लो से नहीं लेंगे। अगर यहाँ मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ऑर्डर फ्लो से गया है, ये पावर है इसकी, यहाँ पे क्लोज करने की कोई इशू नहीं, ये कर सकता है ऊपर जाके बॉस अगेन 1060 के आसपास, क्योंकि ऑर्डर फ्लो से तो सारे इसने ऑर्डर ले लिए। चलो ये सारे स्टॉक हो गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और WD गैन भी हो गया। होपफुली आपको समझ आया होगा। ये स्मार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसमें हम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे इस पे ट्रेड कर सकते हैं। छोटा सा ट्रेड करना है 1 मिनट पे करो, मतलब 5 मिनट के अंदर कोई ट्रेड करना है आपको 5-10 मिनट में, तो 1 मिनट पे जाके ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट करो, ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट करो, जो कौन सी एंट्री मिल रही है वो देख लो और तुरंत उसमें, हमारे पास अगर टाइम नहीं है 15 मिनट का टाइम है तो सीधा जाके 1 मिनट पे ट्राई करो। लेकिन उसका स्ट्रक्चर 15 मिनट पे ऑलरेडी लगा होना चाहिए। 15 मिनट के हिसाब से देख लो क्या है, बुलिश है, बेरिश है, उस हिसाब से वहां जाके 1 मिनट पे ट्रेड कर सकते हैं इंटरनल में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।